हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कोरोना से बचे हुए होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में अब लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी है और प्रभु का नाम लेते हुए अपना समय बिताना है। और मैं प्रभु से यही दुआ करती हूँ कि मेरा पूरा यूट्यूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रभु के गुण गाता रहे। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपको शीश के दानी खाटू नरेश की कथा सुनाने जा रही हूँ। जय श्याम बाबा। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे श्याम बाबा की कृपा से आप सबको उनकी कथा सुनाने का मौका मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे पूरा सुनेंगे और आगे श्याम भक्तों को लेकर जाएंगे, मतलब आगे भी अपने श्याम भक्तों की इनकी कथा को बांटेंगे, सुनेंगे, जिससे कि उनकी कृपा भी आप पर बनी रहे। आइए सुनते हैं श्याम बाबा की कथा। ये कथा शुरू होती है महाभारत युद्ध से। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि कौरवों ने श्री कृष्ण की चतुरंगणी सेना मांग ली थी। श्री कृष्ण की उन्होंने चतुरंगणी सेना मांग ली थी और पांडवों के पास आए थे श्री कृष्ण भगवान। तो कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी कौरवों की रक्षा और पांडवों के साथ थे खुद भगवान कृष्ण, मेरे छलिया जिन्हें कहते हैं। पांडवों में भीम, जिनका विवाह एक राक्षसी हिडिंबा के साथ हुआ था और उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह मौरवी से गंधर्व विवाह हुआ था और कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्हें एक महान प्रतापी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके शेर की भांति सुंदर बालों को देखकर उनका नाम रखा गया बर्बरीक। कहते हैं बर्बरीक पैदा होते ही 14 वर्ष के थे, मतलब उनकी आयु 14 वर्ष की थी। बर्बरीक बचपन से ही एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरीक ने भगवान कृष्ण और अपनी मां से युद्ध कौशल सीखा था और वो भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानते थे। तो सब मेरे साथ मिलकर बोलो, मोरवी के लाल की जय। महाबली बर्बरीक माँ के पास गए और बोले, माँ मैं शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि आप तीनों देवियों जिनमें और दुर्गा माता की पूजा करें और उनकी सिद्धि प्राप्त करें। देवियों की आराधना की बात सुनकर माँ से उन्होंने देवी की आराधना करनी शुरू कर दी। दुर्गा माँ से उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए। कहीं कहीं पे ये भी लिखा है कि उन्हें शिवजी से प्राप्त हुए, लेकिन ये सच है कि उन्हें दुर्गा माँ से ही प्राप्त हुए थे, क्योंकि उन्होंने देवी आराधना अपनी माँ की आज्ञा से ही की थी। माँ से उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए और ऐसे कि जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकें। एक बाण से पृथ्वी लोक, दूसरे बाण से स्वर्ग लोक और तीसरे से पाताल लोक। और ये बाण ऐसे थे कि वापस उनके तरकश में आ जाएं। तो मेरे साथ मिलकर जयकारा लगाइए, 3 बाणधारी की जय। तो इस तरह से जयकारा लगाते हुए ही अपना समय बिताएं। ऐसा होता है ना कि जब इंसान के पास धन आता है तो उसे खर्च करने का मन करता है, और अगर शक्ति आती है तो उसे उसके उपयोग करने की इच्छा होती है। बर्बरीक के मन में भी इच्छा हुई कि महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक की इच्छा हुई कि मैं भी अपने जो ये तीर हैं इनका इस्तेमाल करूं। तो इसी वजह से जब उन्हें पता चला कि महाभारत का युद्ध हो रहा है जिसमें कौरव और पांडव आपस में हैं, लड़ रहे हैं और कुरुक्षेत्र नामक जगह पर, तो वो भी युद्ध देखने की इच्छा से कुरुक्षेत्र आ रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण, जो कि छलिया कहलाते हैं और रूप तो बदल ही लेते हैं, उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप ले लिया और ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र में क्यों जा रहे हो। तो जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक योद्धा हैं जो अपने एक ही बाण से महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकते हैं। और उन्होंने अब ये भी बताया कि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया है कि जो युद्ध में हारेगा, मतलब जिसकी पराजय हो रही होगी, उसकी ओर से बर्बरीक लड़ेंगे। और ये कहते तो वे बोले कि सिर्फ 3 बाण लेकर तुम लड़ने जा रहे हो। तो बर्बरीक बोले, ये कोई 3 बाण साधारण बाण नहीं है, ये मुझे वरदान में प्राप्त हुए हैं और ये अपना जो भी इनका लक्ष्य है उसे भेद कर वापस मेरे तरकश में आ जाता, और ये बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद तीर नष्ट ना होकर वापस उन्हीं के पास आ जाएंगे।
तब श्री कृष्ण, जो कि एक ब्राह्मण के वेश में थे, बर्बरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से सारे पत्तों को भेद कर दिखाए, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को भेद डाला और फिर श्री कृष्ण, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, उनके पैरों के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा बाण, क्योंकि एक पीपल का पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। थे तो वो चंचल ही, और वो तो लीला करना जानते हैं, तो श्री कृष्ण भी अपनी लीला कर रहे थे, तो उन्होंने एक पैर चुपचाप पीपल के पत्ते को अपने पास छिपा लिया था। तो कहते हैं कि वो जो बाण है वो श्री कृष्ण के पैरों की तरफ चलने लगा। तब बर्बरीक बोले कि हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपके पैर को भेद डालेगा। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि वो किसकी तरफ से युद्ध करेंगे, कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से। तब बर्बरीक ने कहा कि वो तो सिर्फ हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण यह सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि कौरवों की तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि कौरवों ने एक प्लान बनाया था, योजना बनाई थी कि वो पहले कम सेना लेकर युद्ध करेंगे, इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिससे बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए आ जाएंगे। और अगर बर्बरीक, तो कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया और कहा कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि उसे दान में बर्बरीक का सिर चाहिए। अब ब्राह्मण ने बर्बरीक से जब दान में सिर मांग लिया, तो इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरीक आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन के अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में आए, क्योंकि बर्बरीक भी आखिर थे तो भाई पुजारी ही और श्री कृष्ण के भक्त भी थे। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरीक बोले कि हे देव, मैं अपने शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरीक अपनी आंखों से पूरे युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरीक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। जैसा कि आप जानते हो, पांडव जीते थे, कौरव हारे थे। विजय के बाद पांडवों में ये बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन बोला कि मेरी वजह से युद्ध जीते, भीम में था कि मेरी वजह से युद्ध। जब सब उन्हीं के सामने गए, तब उन्होंने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र कृष्ण को जाता है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पूरे युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही नजर आ रहा था, और कुछ तो मुझे नजर ही नहीं आया, और यह सब श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरीक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरीक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध हो जाओगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज भी हम देखते हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारे का सहारा बनते हैं, इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया होता है, वो भी अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का सच्चे मन से नाम ले और स्मरण करे तो उसका कल्याण अवश्य होता है। श्री खाटू श्याम बाबा की महिमा अपरंपार है। बाबा श्याम इसी प्रकार अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ सब मिलकर बोलो, हारे का सहारा बाबा श्याम की जय। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब